यहाँ पर हम रेंज और डोमेन जो निकालते हैं वो किस पे निकालते हैं, रियल नंबर पे निकालते हैं। तो रूट के अंदर कभी भी निगेटिव साइन नहीं होनी चाहिए। एक समझ लीजिए कि लॉग भी एक धनात्मक संख्या ही है। जैसे आप मान लीजिए कि जैसे हम यहाँ रायबरेली में आपको पढ़ा रहे हैं और यहाँ से जो है मेठी आप जा रहे हो, मेठी आप पहुँच गए तो सुप्रभात नहीं पहुँच पाए तो सुप्रभात नहीं है। जाना है क्या कहते हैं यहाँ गौरीगंज, ठीक है, अगर वहाँ पहुँच गए आप तो ये सुप्रभाषित है, नहीं पहुँच पाए तो सुप्रभाषित नहीं हुआ। हेलो स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। और स्टूडेंट देखिए, आज मैं आपके सामने एक ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन देखिए जरा, fx बराबर लिखा x² - 1 लिखा है। स्टूडेंट इसका क्या बताना है आपको, इसका डोमेन बताना है और इसका रेंज भी बताना है। डोमेन बोले तो प्रांत बताना है और रेंज बोले तो क्या, परिसर बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं यहाँ पर हम आपका लेंगे और चलिए आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताते हैं कि डोमेन और रेंज कैसे निकाला जाता है। स्टूडेंट जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया हूँ, प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत ही कई क्वेश्चन लगा रखे हैं जो रेंज और डोमेन से रिलेटेड है। और उसमें देखिए हमने एक वीडियो हमारा है उसमें 44 मतलब इसी में प्लेलिस्ट में हमने 44 वीडियो बना के एक जगह रखा है, ठीक है। अगर अभी उसको ना देखा हो तो उसको भी देख लीजिए, आपको और मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे हमारे पास लिखा है fx बराबर x² - 1 लिखा है, ठीक है। इसका डोमेन पूछ रहा है। स्टूडेंट मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बात बताने चल रहा हूँ, ठीक है। देखिए जैसे हमारे पास ये फंक्शन है, फंक्शन में x की जगह पे जो भी वैल्यू रखोगे, ठीक है, और वो वैल्यू रखने के बाद में जो इसका सोल्यूशन है वो अगर इनफाइनाइट नहीं आता है तो जो वैल्यू यहाँ पर आप रखोगे वो वैल्यू आपका क्या होगा, डोमेन होगा। ध्यान ये रखना है कि जो वैल्यू यहाँ x की जगह हम रखेंगे वो वैल्यू हमारा क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक बात यहाँ पर बताते हैं। जैसे और दूसरी चीज़, जैसे हमारे पास लिखा है, यही क्वेश्चन में लिखा है fx बराबर लिखा है 1/x लिखा है। तो स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ डोमेन की, तो देखिए डोमेन इसमें देखिए x की जगह जो भी वैल्यू रख सकते हैं, मतलब x की जगह जो भी वैल्यू रखेंगे वो डोमेन कहलाएगा, ठीक है। जैसे x की जगह 1 रख दिया तो 1 आपका डोमेन हो गया, 2 रख दिया तो 2 आपका डोमेन हो गया, 3 रख दिया तो 3 आपका डोमेन हो जाएगा, 4x की जगह रख दोगे तो 4 आपका डोमेन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। बशर्ते उस वैल्यू पर जब इसका कैलकुलेशन इनफाइनाइट ना आए। अगर इनफाइनाइट आ गया तो फिर क्या हो जाएगा, वह बोलिए, फिर वो वैल्यू डोमेन नहीं होगा। जैसे यहाँ पर समझो, जैसे मैंने इसमें रखा 1, जैसे मान लो 2 रख दिया तो यहाँ पर क्या जाएगा, 1/2 आ गया। तो भैया आपका ये जो 2 है, 2 आपका यहाँ डोमेन है और ये क्या है, आपका रेंज है। बात समझ में आ गया नहीं आ गया। लेकिन अगर इसी की जगह पे अगर मान लीजिए 3 रख देता हूँ तो यहाँ पर यहाँ भी 3 हो जाएगा, 1/3। तो यहाँ 3 आपका डोमेन है और ये आपका रेंज है। एकदम आसान बता रहा हूँ, बहुत घुमा फिरा के नहीं बात कर रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, चलिए तो समझ में आ गया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे यहाँ पर x की जगह पर मैंने 0 रख दिया तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1/0 और हो गया इनफाइनाइट। इसका मतलब ये हमारा डोमेन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस देखिए x की जगह पर 0 रखने पर वैल्यू इनफाइनाइट आ गया। तो देखिए x के जगह पे अगर कोई वैल्यू आप रख रहे हो, कोई वैल्यू का मतलब रियल नंबर से कोई वैल्यू आप रख रहे हो और उस वैल्यू पर इसका मान इनफाइनाइट आ जाता है तो इसका मतलब ये आपका क्या नहीं होगा, ये आपका डोमेन नहीं होगा। एक चीज़ अब कहोगे सर जी इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई डोमेन जो होगा वो सभी रियल नंबरों से लिया जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, डोमेन हमेशा रियल नंबर से ही लिया जाता है। क्लियर हो गया नहीं हो गया। बशर्ते जैसे अब यहाँ पर ही बात कर लीजिए, तो इसमें देखिए 0 को रखने पर ही इनफाइनाइट आता है और किसी को रखने पर इनफाइनाइट नहीं आ रहा है। इसका मतलब है सभी रियल नंबर तो डोमेन होंगे ही, लेकिन कौन सा डोमेन नहीं होगा, 0 डोमेन नहीं है। तो 0 चलो घटा दो, इसमें से 0 को निकाल दिया कि नहीं। ये बातें यहाँ पर है, मतलब 0 आपका डोमेन नहीं है, इसलिए R में से रियल नंबर से 0 को निकाल दो, बाकी जो नंबर बचेगा वो सारे नंबर आपके क्या होंगे, डोमेन हो जाएंगे। समझ में आ गया होगा बात। तो ये है इसका तरीका, ठीक है। तो अब अच्छे समझ में आ गया होगा। अच्छा एक चीज़ और भी है, ये डोमेन तो ये रेंज, ये डोमेन तो ये रेंज हो गया। बहुत ईजी चीज़ है। इसी चीज़ को यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर वर्क नहीं करना है। देखिए अब जैसे यही क्वेश्चन है तो यहाँ पर हम हिंदी इंग्लिश दोनों लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे देखिए यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन में देखिए क्या लिख रहा हूँ, देखिए fx इज वेल डिफाइंड इफ, ये वेल डिफाइंड कब होगा,
जब क्या होगा, इफ क्या, हमको तो लग रहा है इफ लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा लिख सकते हो एफ एक्स इज वेल डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर के लिए, सभी जो है रियल नंबर के लिए, या लिख सकते हो फॉर ऑल रियल नंबर्स। मतलब आप किसी भी रियल नंबर को यहाँ रखो, वैल्यू इनफाइनाइट नहीं आएगी। आप कोई भी रखो, जैसे आप यहाँ पर रखते हो, क्या नाम है, अगर आप यहाँ पर 1 रखोगे तो आ जाएगा 1 के स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा 0। भाई 0 थोड़ी इनफाइनाइट थोड़ी ना है, इसलिए 1 भी हमारा डोमेन है। अगर मैं यहाँ पर -1 रखता हूँ तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, भाई x की जगह रख रहे हो ना, स्क्वायर कर रहे हो, -1 है, -1 का स्क्वायर जब करते हो तो +1 आएगा, फिर वह आ गया 0, तो मतलब ये -1 भी हमारा है। अब जैसे मान लीजिए 2 रखा मैंने, तो अब यहाँ पर रखेंगे 2 का स्क्वायर -1, 2 2 कितना होगा 4 -1, और ये आ गया आपका 3। इसका मतलब हमारा ये 2 भी हमारा क्या है बताओ, हमारा 2 भी जो है डोमेन है, और ये 3 जो इधर आ रहा है वो हमारा रेंज हो रहा है। तो अब यहाँ पर हमारी बात समझिएगा, इसका मतलब है कि इसमें सभी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर रखो, चाहे जो, सभी रियल नंबर पे क्या हो रहा है, ये कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा है, और किसी भी रियल नंबर पर ये वैल्यू इनफाइनाइट नहीं दे रहा है, दे रहा है नहीं दे रहा है ना। इसमें मतलब कहने का है कि किसी भी रियल नंबर के वैल्यू पर, कोई भी रियल नंबर हम x की जगह रखता हूं तो ये जो इसको जब सॉल्व करता हूं तो कोई ना कोई वैल्यू आता है, इनफाइनाइट नहीं आता। इसका मतलब जो डोमेन होगा, हमारा जो प्रांत होगा, वो रियल नंबर हो जाएगा। सीधी सी बात यार इसमें। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, इसीलिए डोमेन इक्वल टू, डोमेन किसको कहते हैं, प्रांत को कहते हैं, इसलिए हम लिख दे रहा हूँ, इसलिए प्रांत बराबर आपका क्या आएगा, रियल नंबर। और इसको हिंदी में देखिए लिख सकते हो, देखिए ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखोगे एफ एक्स सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सुपरिभाषित है ना, सुपरिभाषित, इसलिए डोमेन बराबर प्रांत बराबर ये हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। अगर आप हिंदी मीडियम हो तो आप ऊपर नीचे इसको लिख लीजिए, इंग्लिश वाले हो तो इसको लिख लीजिएगा। और एक चीज़ यहाँ पर और समझिएगा, ठीक है, यहाँ पर डोमेन तक तो बात आपके समझ में आ गया है कि तो अब यहाँ पर हम लोग समझिएगा कि हम लोगों को क्या निकालना है। अब हम लोगों को परिसर निकालना है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बोलिए, परिसर को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, रेंज बोलते हैं। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ फॉर रेंज माने क्या होता है, परिसर होता है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, परिसर के लिए हम करते क्या हैं, यहाँ पर लेट करते हैं, लेट, और y इक्वल टू यहाँ पर क्या मानते हैं, एफ एक्स मानते हैं। ठीक, कभी भी आपको परिसर निकालना हो, इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आपको सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा काम क्या, y बराबर एफ एक्स मानना है। हाँ, प्रत्येक सवाल में इस तरह का अगर कभी मिलता है तो फिर उसके बाद क्या करोगे आप, यहाँ पर y बराबर क्या लिखा है, एफ एक्स है ना, और ये एफ एक्स की वैल्यू ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर -1 लिखा है। ठीक है स्टूडेंट, अब चलो इसको हल किया जाए। तो जब इसको देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर -1 है, -1 को इधर लेके चले आओ, तो देखिए माइनस रहेगा, तो इधर जब आएगा 1 तो प्लस हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, y + 1 हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 1 था, जब यही 1 इस साइड आ गया तो यही 1 + 1 हो गया। अब इसके बाद देखिए, या इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है, या माने और, ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू y + 1, तो x बराबर क्या हो सकता है, ये अंडर रूट में y + 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो इतना आसान है, हमको लगता है कि इसमें ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, माना y बराबर एफ एक्स माना, उसके बाद आपका ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये चीज़ जो देख रहे हो, ठीक है, इट इज़ वेल डिफाइंड इफ, मतलब यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यह सुपरिभाषित होगा यदि, दोनों लैंग्वेज में है। ठीक है, ये अंडर रूट सुपरिभाषित कब होगा, बात समझिए, जब अंदर वाला जो चीज़ है, जैसे अंदर इसमें क्या लिखा है y + 1, ठीक है, ये सुपरिभाषित कब होगा, यदि y + 1 जो है वो 0 के बराबर हो या तो 0 से बड़ा हो,
तभी सुपरिभाषित होगा। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा कि आपको जानकारी है कि हम यहाँ पर काम कर रहे हैं रियल नंबर पे। बात समझो, रियल नंबर मतलब ठीक है, द कम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर, कि नहीं? तो यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, आप जैसे पा रहे हो अंडर रूट, तो अंडर रूट परिभाषित कब होगा? समझिएगा बहुत अच्छे से। अंडर रूट परिभाषित तभी होता है जब इसके अंदर कोई चीज़ जीरो या जीरो से बड़ा हो। और अगर मान लीजिए इसमें आपने -1 रख दिया तो ये परिभाषित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अंडर रूट जो है के अंदर अगर 1 रख दोगे तो वो संख्या जो होती है वो आपका रियल नंबर नहीं होता है। समझ में आ गया नहीं गया? आप कहोगे सर जी होगा फिर कौन सा नंबर? तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। कौन सा नंबर? कॉम्प्लेक्स, जिसे हम बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन यहाँ पर हम रेंज और डोमेन जो निकालते हैं वो किस पे निकालते हैं? रियल नंबर पे निकालते हैं। तो इसलिए जो है अंडर रूट के अंदर कभी भी निगेटिव साइन नहीं होनी चाहिए। इसलिए मतलब अंडर रूट के अंदर अगर निगेटिव वाली साइन होगी तो हमारी परिभाषित नहीं होगी। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य हुआ कि अंडर रूट के अंदर आपको हमेशा या तो 0 रख सकते हो या तो 0 से बड़ी संख्या रख सकते हो। इसी प्रकार से लॉग आपको मिल जाए तो लॉग के सामने जैसे ले नहीं रहता है, लॉग जैसे लिखते हैं 5 की वैल्यू बताइए, लॉग 2 की वैल्यू बताइए, खटा बताते चले जाते हो। लेकिन लॉग में अगर आगे -2 लिख दो, कहो इसकी वैल्यू बताओ, तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, आप एक समझ लीजिए कि लॉग भी एक धनात्मक संख्या ही है। अगर कोई पूछे कि भाई लॉग क्या है, व्हाट इज लॉग, तो आप बोलोगे लॉग इज पॉजिटिव नंबर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो लॉग भी पॉजिटिव नंबर होता है। तो इसमें बहुत बड़ी सोचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही अच्छे से। अब अगर पूछ ले कोई भाई अंडर रूट क्या है, स्क्वायर रूट क्या है या क्यूब रूट क्या है, इट इज़ आल्सो व्हाट इज़ अ नंबर, इट इज़ आल्सो अ नंबर। ठीक है, ये भी एक नंबर है। क्यों? क्योंकि जैसे स्क्वायर रूट है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है बताओ? आपको सर ने पढ़ाया था होगा, ठीक है, कि अगर अंडर रूट में कोई चीज़ है तो यहाँ पर 2 छिपा रहता है, इसकी वैल्यू 1/2 होता है। अगर यही क्यूब रूट हो तो इसकी वैल्यू मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आगे होगा तो आगे हो जाएगा। तो भाई नंबर ही तो है, नंबर ही तो है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बहुत अच्छे तैयारी करा दूंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक न किया हो, और अपने दोस्तों में ज़रूर ये वीडियो डालिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है इसका लाभ मिल सके। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि देखिए ये जो अंदर लिखा है, ठीक है, ये सुपरिभाषित कब होगा? जब इसके अंदर वाली चीज़ जो लिखा है, जैसे y+1 लिखा है, ये 0 से बड़ा हो जाए। क्या हो जाए? 0 से बड़ा। अगर 0 से छोटा हो जाएगा, निगेटिव साइन हो जाएगा, तो सुपरिभाषित कहाँ रहेगा? क्यों सुपरिभाषित? सुपरिभाषित का मतलब यही होता है कि जो जिस चीज़ के लिए काम कर रहे हो वो काम हो जाए तो सुपरिभाषित हो गया, वो काम नहीं हुआ तो सुपरिभाषित नहीं है। जैसे आप मान लीजिए कि जैसे हम यहाँ रायबरेली में आपको पढ़ा रहे हैं और यहाँ से जो है मेठी आप जा रहे हो, मेठी आप पहुँच गए तो सुपरिभाषित, नहीं पहुँच पाए तो सुपरिभाषित नहीं है। ठीक है, यहाँ से आप निकले, अब आप कह रहे हो कि हमको भाई जाना है, क्या कहते हैं, यहाँ गौरीगंज। ठीक है, अगर वहाँ पहुँच गए आप तो ये सुपरिभाषित है, नहीं पहुँच पाए तो सुपरिभाषित नहीं हुआ। तो मतलब क्या है कि कोई चीज़ जिसके लिए बना है वो काम आप कर ले जा रहे हो, वो चीज़ हो जा रहा है। सुपरिभाषित का सही मतलब तो ये होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में जानना। ठीक है, बात समझ में आ रही नहीं है? तो वो चीज़ सुपरिभाषित है। तो यहाँ पर हमारी बात समझिएगा, मैंने बताया कि अंडर रूट के अंदर कोई भी चीज़ अगर लिखा हुआ है तो वो भैया क्या होना चाहिए? 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से क्या हो सकता है? बोलिए, 0 से बड़ा हो जाएगा, तब ये सुपरिभाषित होगा। लेकिन ध्यान देना, ये किसके लिए बता रहा हूँ? ये केवल अगर अंश में, क्योंकि के नीचे हर छिपा है एक ना, अगर अंश में हो तब फंक्शन ये सुपरिभाषित होगा। लेकिन अगर यही अंडर रूट कहाँ हो जाए? बटे में हो जाए। कहाँ हो जाए? जैसे लिख दिया जाए 1/√, लिख दिया जाए, तो भैया अंदर जो लिखा है, यहाँ पर लिखा रहेगा चीज़ इस अंडर रूट के अंदर, वो 0 से क्या होगा? 0 से केवल बड़ा होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। अब कहोगे सर जी अभी हमारे दिमाग से भाई नहीं आ रहा है। क्यों नहीं होगा? जैसे यहाँ पर लिखा हो, इसको मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ तो समझोगे। जैसे लिखा अंडर रूट, अभी मान लीजिए देखिए यही अंडर रूट ऊपर होता है, x होता, तो x को क्या लिखते हैं कि ये x जो है, क्योंकि अंश में है, इसके नीचे एक छिपा हर ये है, तो आप कहोगे कि ऊपर है इसलिए ये सर 0 के बराबर भी होगा और 0 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि 0 से छोटा होगा तो संख्या आपका ऋणात्मक हो जाएगा, और अंडर रूट ऋणात्मक संख्या को बर्दाश्त नहीं करता है। क्यों नहीं बर्दाश्त करता है? क्योंकि अगर माइनस संख्या उसमें अंडर रूट के अंदर रख दोगे तो भैया वो क्या हो जाएगा? वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, वो आपका रियल नंबर नहीं रह जाएगा।
ठीक है, बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यहाँ पर थोड़ा सा हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि ये जो चीज़ यहाँ पर लिखा है, जो अंडर रूट लिखा है, इस अंडर रूट के अंदर की जो चीज़ है वो क्या होगा, 0 से बड़ी होगी नहीं होगी? तो बिल्कुल 0 से बड़ी भी होगी और 0 के बराबर भी होगा। लेकिन यही चीज़ अगर अपान में है, 1 अपान ये है, ठीक है, तो ये x जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, केवल बड़ा हो सकता है। क्यों बड़ा हो सकता है? क्योंकि अगर यहाँ 0 हम रख देंगे अंडर रूट के अंदर तो 1/0 और इसकी वैल्यू इन्फानाइट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर वाले में देखो रखो 0, तो 0 जब रखोगे इसमें तो अंडर रूट 0 बराबर 0/1 और अर्थात 0 ही आएगा। तो 0 आ सकता है लेकिन इन्फानाइट नहीं आ सकता। ठीक, बिल्कुल क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो अगर अपान में अंडर रूट है तो आप वहाँ पर बिल्कुल भी इक्वल का साइन नहीं लगाओगे। ठीक है, जैसे बस केवल ग्रेटर रहेगा, एक्स जो होगा, जो अंदर इसके अंदर लिखा रहेगा, कोई ज़रूरी नहीं कि एक्स से लिखा रहे, और भी कुछ हो सकता है। अगर अंदर लिखा है तो हमेशा ग्रेटर देन ही रहेगा। तो चलिए ये बातें समझ में आ गया होगा। अब एक काम करते हैं, इसको मैं उधर ले जाता हूँ, राइट हैंड साइड ले जाता हूँ, तो यही चीज़ हमारा क्या बन जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए, y ग्रेटर एन इक्वल टू -1। और स्टूडेंट तुरंत आप कुछ नहीं करोगे, आप एक लंबा लाइन खींचोगे और वहाँ पर इधर माइनस इन्फानाइट इधर प्लस इन्फानाइट होता ही है, और यहाँ पर देखिए -1 लिखा है। अब स्टूडेंट आप एक काम करोगे, ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू आप देखिए माइनस यहाँ से, देखिए ध्यान दीजिएगा एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कि जब यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, ये वेल डिफाइंड है, ठीक है, जब क्या होगा ये इससे बड़ा होगा। ठीक है, चलिए -1 से +1 है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर बहरहाल नहीं, आपके समझ में अच्छे से आ भी रहा होगा। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर और भी समझिए, जैसे ये चीज़ है, ठीक है, ये तो 0 से बड़ा भी है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर हम अगर बात करें, किसकी बात करता हूँ, अगर इधर मैं देखता हूँ तो ये क्या होगा भाई, देखिए 0 से, ये पहले बताओ ये वैल्यू क्या है, y -1 से बड़ा है, तो -1 से बड़ा है तो इधर मतलब जाएगा ये कि नहीं? अगर वहीं y छोटा होता -1 से तो छोटे की तरफ जाते। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि y हमारी जो वैल्यू है वो बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक बताओ, ये बिलोंग करेगा -1 से प्लस इन्फानाइट तक करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। इसीलिए यहाँ पर स्टूडेंट आपका जो रेंज होगा अर्थात परिसर जो होगा, परिसर क्या बोल रहा हूँ, परिसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, -1 से इन्फानाइट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ ये बातें अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा, और इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, बहुत बेहतरीन चीज़ है। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, उसमें और मजा आएगा आपको। और चलिए यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन हम लेते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या निकालना है, इस समय आपको डोमेन भी बताना, रेंज भी बताना। डोमेन माने प्रांत और परिसर माने रेंज बताना है। तो ज़्यादा यहाँ पर समय की जो है पाबंदी है भैया, तो यहाँ पर समय जो है ज़्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, समझ में तो वही आ रहा होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी है, यहाँ पर जब भी हम कभी क्वेश्चन लगाते हैं हमारे माइंड में जो है सेट होना चाहिए कि अगर हम x के फॉर्म में रख करके कोई वैल्यू निकाल लेते हैं, कोई चीज़ x के फॉर्म में हो और उस पर अगर हम काम करके कोई वैल्यू निकालते हैं तो भैया वो क्या होगा, उसको हम प्रांत बोलते हैं अर्थात डोमेन। ठीक है, और कोई चीज़ y के फॉर्म में हो, आप उसमें से देखिए उसको सॉल्व करके अगर हम कोई चीज़ निकाल लेते हैं तो हमारा वो क्या होगा, परिसर। परिसर माने रेंज। समझ में आ गया होगा। चलो लगाते हैं, देखते हैं कैसे लगेगा। जैसे यही क्वेश्चन हमारे पास में लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे पहले हेडिंग, नंबर 1 हेडिंग। नंबर 1 पे पहले हेडिंग लिखा करो। क्या लिखोगे, फॉर डोमेन। क्या लिखोगे, फॉर डोमेन। डोमेन माने प्रांत के लिए, हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, प्रांत के लिए, ताकि हिंदी इंग्लिश मीडियम के हो तो कोई यहाँ पर इशू ना बने। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए एक काम करते हैं, देखिए हमारा जो fx है, fx क्या होगा, fx इज वेल डिफाइंड। fx इज वेल डिफाइंड इफ, इसकी इसी का मतलब यहाँ पर यह भी लिख सकता हूँ कि fx हिंदी में लिखना हो, सुपरिभाषित होगा यदि, देखो ऊपर वाला चीज़ नीचे वाला चीज़ सेम टू सेम। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी बात समझो, ये सुपरिभाषित कब हो सकता है, देखिए जैसे ये फंक्शन लिखा हुआ है, ये सुपरिभाषित कब हो सकता है, जब ये अपान में जो चीज़ लिखा है, अपान में जो चीज़ लिखा हुआ है कौन, 3 - x² जो लिखा है, ये 0 के बराबर ना हो तब। कैसे जाना कि 0 के बराबर ना हो तब? अरे बच्चा, किसी भी संख्या के बटे में 0 कर दोगे तो संख्या तो इन्फानाइट हो जाएगा ना।
इसलिए बोल रहा हूँ। देखिए जैसे आप इसके बटे में इसकी जगह मान लीजिए आप कहते हो नहीं सर जी हम नहीं मानेंगे, हम तो जीरो करेंगे, तो चलो इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, जीरो रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और फिर भैया ये इन्फानाइट आ जाएगा। अगर यहाँ पर जो है नंगाई करोगे कि नहीं सर तो हम तो रखेंगे ही, हमको तो जीरो रखना है, तो जीरो रखोगे तो 1/0 होगा, इसकी वैल्यू इन्फानाइट आ जाएगी और आप जो है क्या होगे, टारगेट से बाहर हो जाओगे, ठीक है। यही चीज़ तो ध्यान रखना होता है कि हमारा फंक्शन इन्फानाइट ना होने पाए, ठीक है ना। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए क्या लिखा है, ये यहाँ पर है प्लस का है 3, एक ले जाओ उधर तो हो जाएगा -x² इक्वल टू नॉट इक्वल टू बोलो माइनस का 3, माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया। अब कट गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x² इज़ नॉट इक्वल टू, ना बराबर नहीं है किसके, 3 के। अब यहाँ पर x² तो है ही है भैया, x है, x² को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, +-√3 हो जाएगा, नॉट इक्वल यहाँ लिख दो। तो अब एक चीज़ देखिए, x की वैल्यू जो है ना तो +√3 के बराबर है ना तो -√3 के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब क्या है कि हमारी जो x की वैल्यू है वो ना तो +√3 के बराबर, माइनस के, और ना ही +√3 के बराबर है। अर्थात अगर ये नंबर यहाँ रख दिया जाए तो भैया बटे में 0 आना ही आना है। आप कहोगे कैसे सर जी, ये तो अपने मन से बता रहे हो, तो आप रख लीजिए 1/3 माइनस, अब देखिए माइनस रखो x की जगह पे √3, तो -√3, बाकी ये स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर आप लगा दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 1/3 और देखिए माइनस लिखा है √3 के, देखिए इतने का अगर स्क्वायर करोगे तो ये 3 आएगा ना इसमें, भाई माइनस के स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, 1√ तो स्क्वायर लगता है, तो अंडर रूट के ऊपर स्क्वायर लगता है तो अंडर रूट हट जाता है। अब 3 से 3 जाएगा तो 0, देखो इन्फानाइट आ गया, आया कि नहीं आया। तो कहने का मतलब -3 अगर रखते हैं तब भी क्या हो जाएगा, इन्फानाइट आ जाएगा, और प्लस का 3 √3 रखते हैं तब भी इन्फानाइट आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो है, इसलिए जो डोमेन होगा क्या, डोमेन ऑफ f, ठीक है, मतलब f का प्रांत, किसकी बात कर रहा हूँ, f का प्रांत। तो भैया f का प्रांत तो सारे रियल नंबर होते हैं, आपको तो पहले बता चुका हूँ, बस केवल यही 2 नंबर रखने पर इन्फानाइट हो रहा है ना, और किसी को तो रखने पर इन्फानाइट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब समझो, जो डोमेन होता है अर्थात प्रांत होता है वो रियल नंबर ही तो होता है। अब यहाँ पर सारे रियल नंबर जो है प्रांत हैं, लेकिन ये 2 नंबर अगर रख देंगे तो भैया ये क्या हो जाएगा, इन्फानाइट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये 2 नंबर हमारे प्रांत नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर प्रांत नहीं है, कौन कौन नहीं है, -√3 नहीं है और +√3 है, ये नहीं है, तो भैया कहते नहीं है। जैसे मान लीजिए आपका घर हो और उसमें सब लोग रह रहे हो, 2 लोग को आ जाए आपके घर में, अब आपका घर का आदमी नहीं होगा तो क्या आप उसको परमानेंट अपने घर में रखोगे, नहीं रखोगे। तो जैसे प्रांत ये है, अब ये प्रांत नहीं है तो इनको क्या करेंगे, इनको धक्का मार के बाहर करेंगे। ये देखो माइनस कर दिया, माइनस का मतलब इसमें से इसको घटा दिया, मतलब सारे रियल नंबर जो है हमारे प्रांत हैं, किसको छोड़ करके, इनको छोड़ करके। ये नहीं है भाई, आपका मान लीजिए घर में कोनो आदमी जो है गड़बड़ हो जाए तो गड़बड़ आदमी को तुरंत घर से बाहर करते हैं ना, वही चीज़ हुआ, सही है। तो यहाँ पर आप देखिए प्रांत आपके समझ में आ गया है। तो प्रांत भैया यही आपका प्रांत हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे परिसर के लिए बात करेंगे, ठीक है। परिसर माने नाउ फॉर रेंज, ठीक है, फॉर रेंज ऑफ f, मतलब f का परिसर। बड़ा आसान सवाल है यार, इसमें तो माइंड लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, कहीं से कुछ लगा दो इसमें माइंड, ऐसा तो करना नहीं पड़ रहा है। देखो भैया आप खुद ही देख रहे होगे कि जो है इतनी गर्मी में बना रहा हूँ, अगर आप जो है अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक वाइक कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी तो आपके ऊपर हमारा कोई वो नहीं है, ठीक है। चलिए हम जो है और अपने दोस्तों में ज़रूर इसको शेयर करें, हमारा केवल आपसे आग्रह है, अनुरोध है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखिए, तो रेंज के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले मैं आप याद करिए, हमने अभी बताया था कि हमने कहा था कि तुरंत y बराबर मान लिया करो, माना या लेट, माना माने लेट, y बराबर fx मान लिया करो, कुछ भी नहीं करना भाई। देखो पिछले वाले भी क्वेश्चन में यही किए थे, अब की वाले में भी यही कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, y लिखा है, fx की जगह पे क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है, तो 1/3 -x² हो गया। बताओ खिलवाड़ है ना, एकदम कर रहा हूँ। अब इसके बाद देखिए हम लोग करेंगे क्या, हम लोग वही करेंगे जो हम लोगों को करना चाहिए। क्या करना चाहिए भाई, हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो इसका इसमें और इसका इसमें, अर्थात पहले 3 का देखिए y का 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3y, और उसके बाद y को इसमें करेंगे तो भैया ये हो जाएगा कितना,
एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 1 का 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 1 ही रहेगा। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो जब ये उधर जाएगा, या चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, तो एक्स वाई स्क्वायर और इक्वल टू 1 माइनस 3y हो गया कि नहीं। ये जब उधर जाएगा और माइनस से पूरे में गुणा कर दो, जब माइनस से कर देंगे पूरे में गुणा तो एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 3y माइनस 1 हो जाएगा। भाई ये प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया। अब यहाँ से अगर हम वैल्यू निकाल लें यक्स की, किसकी निकाल लें बोलो, यहाँ से वैल्यू अगर हम यक्स की निकाल लें, ठीक है। एक चीज़ हमको ये बताओ कि यक्स में स्क्वायर कहाँ से आएगा भाई, अभी तक तो वाई मराने एक मतलब आगे गलत छाप दो, ठीक है। यहाँ पर एक्स पे स्क्वायर करो, ठीक, वाई पे नहीं स्क्वायर, चलो समझ में आ गया होगा, ठीक है। किस पे स्क्वायर करना चाहिए था, मुझे स्क्वायर इस पे करना चाहिए था, एक्स पे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, फिर से देखो ये 3y है और जब इसका इसमें करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, बाकी इधर तो लिखे है। अब यहाँ पर देखिए ये चीज़ तो आपका जैसे था वैसे मैंने कर दिया, यहाँ पर माइनस था, मैंने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये प्लस का हो गया, ये अपना है, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3y माइनस 1 हो गया। अपॉन कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, अपॉन में y, तो फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो अंडर रूट हो जाएगा ना पूरे पे, 3y माइनस 1 और अपॉन y हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब देखिए भैया आप करोगे क्या, अब तो और आसान सवाल बन गया। वही तो बता रहा हूँ कि हमेशा सवाल केवल लगाते चले जाओ, सवाल ऑटोमेटिक अच्छा बनता चला जाएगा, ठीक है ना। इसमें आपको माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब एक चीज़ बताओ, ये जो है इट इज़ वेल डिफाइंड, इट इज़ वेल डिफाइंड, ये सुपरिभाषित होगा, ध्यान दीजिएगा। इफ हो तो लिखेंगे यह सुपरिभाषित या सुपरिभाषित होगा यदि, यह सुपरिभाषित कब होगा, सुपरिभाषित होगा तब जब ये अंदर वाली चीज़ जो है वो क्या हो जाए, अंदर वाली जैसे 3y माइनस 1 है और यहाँ y है, वो ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 हो जाए, माने 0 से बड़ा हो जाए, 0 के बराबर भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये अंडर रूट जो लगा है अंश में है, इसके नीचे अगर कहोगे हर कहाँ तो इसके नीचे एक छिपा है, समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर बताइए, जैसे कह रहा है कि ये चीज़ जो लिखा हुआ है वो 0 से बड़ा है, किससे बड़ा है बताओ, 0 से बड़ा है। आप सबसे बड़ी बात है कि कोई चीज़, जैसे एक चीज़ हम आपसे बात करेंगे, थोड़ा सा इधर बात कर लेते हैं इस साइड में, एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं, जैसे लिखा a अपान b, जो लिखा है वो कह रहा है 0 से बड़ा है। भाई 0 से बड़ा a अपान b कब हो सकता है, जब a भी पॉजिटिव हो b भी पॉजिटिव हो। भाई देखो कैसे, जैसे 5, जैसे मान लो एक की जगह मैंने एक पॉजिटिव संख्या 1 रखा, दूसरी पॉजिटिव संख्या 2 रखा, तो ये 0 से बड़ा है, देख लो बड़ा ही नहीं बड़ा है, 0 से बड़ा है। अगर मैं एक को प्लस रख दूँ एक को माइनस, तो देखिए 0 छोटा हो जाएगा, गलत हो गया, फिर निगेटिव साइन आ गई। जैसे मान लीजिए एक, जैसे 1 को मैंने माइनस कर दिया, अंश को निगेटिव कर दिया और हर को पॉजिटिव कर दिया, तो देखिए क्या हो गया, 0 छोटा हो गया, माने 0 बड़ा हो गया, अब ये छोटा हो गया, क्योंकि निगेटिव साइन 0 से भी छोटी होती है। निगेटिव साइन क्या होती है, 0 से भी छोटी होती है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ऊपर वाला धनात्मक ले लें, नीचे वाला भी धनात्मक ले लें, मतलब कैसे, ऐसे बोल रहा हूँ, देखो ध्यान दीजिएगा, इधर दिख रहा हो तो देखिए, ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि a वाला जो है वो 0 के बराबर हो और 0 से बड़ा हो, माने a पॉजिटिव हो गया। भाई कोई चीज़ 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव होगा, और माने एंड b क्या हो, b भी 0 से बड़ा हो। अब a में इक्वल लगा सका तो b में इक्वल नहीं लगा सकते हो, कहोगे नहीं सर हम तो लगाएंगे, तो हम कहेंगे इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि जैसे मान लीजिए कि आप जो है b को 0 के बराबर नहीं रख सकते, a को 0 के बराबर रख सकते हो। जैसे a को 0 किया आपने, ठीक है, और b को इससे बड़ा रख सकते हैं, 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा क्या है, जैसे 1 की जगह पे 0 ही रख दिया और b की जगह पे 0 से बड़ा रखा, जैसे मान लीजिए कि 1 रख दिया तो वैल्यू आ गया 0, या 2 रख दिया तब भी वैल्यू 0 आ गया। लेकिन अगर तुम, तब भी ये सुपरिभाषित है ना, तब भी सुपरिभाषित होगा, इन्फानाइट नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर जैसे ऊपर की जगह आपने 1 रख दिया, भाई 1 0 इससे बड़ा, और नीचे आप 0 रख दिए, तो भैया इन्फानाइट आ जाए ना। तो बटे में 0 नहीं रख सकते हो भाई किसी भी, जैसे अंश बटे हर लिखा है तो बटे में अगर 0 रख दोगे तो इन्फानाइट आ जाएगा ना उसकी वैल्यू। तो देखिए 0 से बड़ा कभी, देखिए जैसे ये a अपान b है और ये 0 से बड़ा कब होगा, जब a भी 0 से बड़ा हो और b भी 0 से बड़ा हो, अर्थात a भी धनात्मक हो b भी धनात्मक। 0 से बड़ा का मतलब धनात्मक होता है, ठीक है, हमारा कहने का मतलब ये है। या और एक कंडीशन हो सकता है कि a भी जो है क्या हो, 0 से छोटा हो और b भी 0 से छोटा हो। कौन, b भी 0 से छोटा हो,
ठीक है, तब हो सकता है। कैसे? जैसे मान लीजिए ए की जगह पे -1 रखा और बी की जगह पे -2, दोनों माइनस माइनस रखा ना, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब 0 से बड़ा हो गया, ये वाला हो गया, नहीं हो गया 0 से बड़ा। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर दोनों माइनस रहेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, तब भी क्या हो जाएगा, a/b 0 से बड़ा हो जाएगा या 0 के बराबर भी हो सकता है। चलिए ठीक है, ये बातें समझ में आ गया। तो चलिए यही फार्मूला हम लगाते हैं वहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर a की जगह पे कौन है, ए की जगह ये लिखा है, बी की जगह ये लिखा है। तो इसी में हम फार्मूला हम सेट करने चल रहे हैं। कैसे? तो क्या होगा, देखिए एमा क्या लिखा है, ए इज़ ग्रेटर देन 0। ए की जगह पे ये है, एक याद कर लियो अच्छे से, इसीलिए लिख दिया हूँ कि अगर ये नियम, तो यहाँ पर 3y-1 ये किसकी जगह, ए, फिर क्या लिखा है, ग्रेटर एन इक्वल टू 0, ठीक। और यहाँ पर लिखा एंड, और यहाँ पर क्या लिखा, बी, बी की जगह पे y है, तो ये भी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो गया। इसके बाद क्या हो गया, और लिखा है, ऐसे बड़े बड़े ब्रेकर में इसे कह लियो बढ़िया से, बढ़िया टाप गियर में, ठीक है। और अब यहाँ पर क्या लिखा, ए जो है 0 से छोटा और बराबर है, तो 3y-1 जो है वो क्या है, 0 से छोटा या उसके बराबर भी है। और यहाँ पर y भी जो है क्या है, वो 0 से छोटा है बेचारा। अब यहाँ पर चलिए इतनी बातें तो क्लियर हो गई। एक चीज़ यहाँ पर और करने चल रहा हूँ, यहाँ पर नहीं लिखूँगा, थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ऊपर का मतलब यहाँ पर लिखने चल रहा हूँ, ठीक। अब देखिए इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 3y और ये ग्रेटर एन इक्वल टू, और यहाँ पर जब जाएगा +1 हो जाएगा, एंड y तो भाई आपका ग्रेटर देन, जो इससे लिखा हुआ इससे लिख दिया इसको, इसमें कुछ छेड़खानी नहीं किया, और लिखा और तो लिख दिया हमने। अब ये देखिए इसको -1 को इधर लेके जाओ तो हो जाएगा 3y, और ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बोलो, +1 हो जाएगा। बाकी बेचारे को y से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं किया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, अब इस 3 को भी ले जाओ तो y ग्रेटर एन इक्वल टू 1/3 एंड माने और y ग्रेटर देन कितना, 0। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद देखिए आज जो है बहुत ही बेहतरीन बातें बताएंगे इसमें। y ग्रेटर एन इक्वल 1/3 हो गया एंड y लेस देन 0। भाई जगह नहीं तो इसलिए आपको छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के चलो फिगर बनाया जाए, ये बना फिगर। तो 1 देखिए 0 यहाँ पर है और ये 0 से बड़ा है, 0 है ना ये, और ये 0 से बड़ा मतलब यहाँ पर कहीं होगा 1/3 कि नहीं। चलो इसका बन गया फिगर। इस वाले एक फिगर बनाया जाए, चलो इसका फिगर देखा जाए क्या है। यहाँ पर देखिए 0 यहाँ पर कहीं होगा और 1/3 उससे आगे कहीं होगा कि नहीं। यहाँ प्लस का इन्फानाइट, यहाँ वो माइनस का, यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस का, यहाँ पर प्लस। अब यहाँ पर चलिए इसको देखिए, यहाँ पर देखिए -1/3 से भाई बड़ा है, तो बड़ा है तो -1 से 3 ये बड़ा है तो बड़े की तरफ चले जाओ, ठीक। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। अब यहाँ पर क्लोज है तो मतलब इसको ले करके है। अब यहाँ पर 0 से बड़ा केवल है तो ये ओपन इंटरवल है, ये 0 से बड़ा। अब देखो इसमें कॉमन पार्ट कौन सा, ये पार्ट कॉमन है ना कॉमन पार्ट, तो मतलब इतनी वैल्यू क्या दे रहा है, इतनी वैल्यू जो है वो क्या दे रहा है, पहले ध्यान दीजिएगा। 0 से देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। ये वैल्यू दे रहा है 0 से 1/3 से वैल्यू दे रहा है कहाँ तक, प्लस के इन्फानाइट तक दे रहा है। देखो एकदम बेहतरीन बताया, ये है सही तरीका निकालने का। अगर इस तरह निकालो तो कहीं फंसोगे नहीं। एंड माने और इसमें देख लो, इस वाले में देखो क्या है, यहाँ पर 1/3 से y छोटा है तो मतलब, और देखिए क्लोज इंटरवल है, देख लो इसको, है ना क्लोज इंटरवल, ये देखो छोटा हो गया। अब आगे देखिए इसमें क्या लिखा है, 0 से y छोटा है तो 0 ये है और ये ओपन इंटरवल है और ये इससे छोटा है। अब यहाँ पर हमारी बात समझिएगा। अब इसमें देखिए कॉमन पार्ट कौन हो रहा है, देखो इसे काटा यहाँ पर, जो दोनों मिल जाए और ये भी लाइन मिल गया, इसका मतलब ये कॉमन पार्ट बन गया। तो इस वाले में क्या होगा, y बिलोंग कराएगा कहाँ से, माइनस इन्फानाइट से कहाँ तक लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ओपन है लेकिन यहाँ तो मिल जा रहा है कि नहीं, तो यहाँ हो गया 0। तो कुल मिला के यहाँ पर आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि y बिलोंग टू यहाँ भी, y बिलोंग टू यहाँ भी। और पहले एक्सरसाइज में गुरुजी आपका पढ़ा रहे हैं कि बच्चा y बिलोंग दोनों जगह देख रहा है, तो अब क्या करोगे, यहाँ पर क्या बचा आपका 1/3 कामा इन्फानाइट, और मतलब OR का मतलब क्या पढ़ाए थे, यूनियन पढ़ाए थे कि नहीं, इसकी जगह यूनियन, और यहाँ पर क्या आएगा माइनस इन्फानाइट से ये 0 हो गया, ठीक है इधर। तो आप चाहो तो इसको इधर कर लो, इसको उधर कर लो, तो इसीलिए आपका परिसर क्या होगा, मतलब रेंज जो बात कर रहा हूँ, तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज आप मैं सही कर दे रहा हूँ, रेंज में माइनस इन्फानाइट से 0, ठीक है, और यूनियन 1/3 से इन्फानाइट, ठीक है।
ये आपका हो गया। एक चीज़ यहाँ पर जरूर ध्यान देना कि इन्फानाइट की तरफ कभी भी जीवन में कभी मत लगाना क्या, बड़का ब्रैकेट। ठीक है, भड़कवा ब्रैकेट माने जो बड़ा ब्रैकेट है, स्क्वायर जैसे ब्रैकेट होता है, उसको हम नहीं लगाते। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन इस तरीके से आपका लग जाएगा। अगर इस तरह लगा दिया तो सही बता रहा हूँ आपको, पूरे के पूरे नंबर बढ़िया टीचर जो है दे देगा, कहीं से भी नंबर काटेगा नहीं। एक एक पॉइंट का भी यहाँ पर रेंज में देखिए ग्राफ भी निकाल दिया है हमने। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छे समझ में आ गया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबा दीजिए। ठीक है, अब आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है आपसे मुलाकात होती है। और एक चीज़ समझिए, मेहनत अगर करते रहोगे तो 100% आप सक्सेस हो जाओगे। यहाँ पर देखिए, पढ़ने वाले अगर आप स्टूडेंट हैं, गणित के विद्यार्थी हैं, तो आपको कम से कम 2-2.5 घंटे तो आपको मैथ लगाना ही चाहिए। ठीक है, मेरा तो यही मानना है कि आप स्कूल जाइए। ठीक है, स्कूल से लौट के आइए तो स्कूल का जो काम हो उसको कर लीजिए। ठीक है, बाकी कोचिंग वगैरह जहाँ जा रहे हो वहाँ पढ़िए तो उसका भी काम कंप्लीट कर लीजिए। केवल काम करते रहिए, पढ़ते रहिए। गारंटी है कि अगर पढ़ते रहोगे तो कहीं ना कहीं आप जो है सक्सेस जरूर हो जाओगे। ठीक है, और बिल्कुल भी पढ़ाई में जो है लापरवाही मत कीजिए। ठीक है, मेरा यही आपसे उम्मीद है कि अगर आप हमसे जुड़े हुए हो तो कहीं ना कहीं से आप बेहतरीन हो और आप एक अच्छे मुकाम पे पहुंचो। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।